हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग में मैं प्रदीप चौरसिया प्रेजेंट कर रहा हूं ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे, बेसिक लेके चलेंगे आपको कोण के ऊपर। कोण के प्रकार हम बात करते हैं। कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। यदि हम कहते हैं कि थीटा का मान 0 से अधिक लेकिन 90 अंश से कम हो, 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं कौन सा कोण है? न्यून कोण है। देख लीजिए चित्र, आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक सरल रेखा ये है, इस बिंदु को हम कहेंगे एक रेखा ये हो जाएगी और यहाँ पर एक ये बन जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा A और यहाँ पर ये बिंदु हमारा कहलाएगा B और ये बिंदु हो जाएगा O। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कौन सा हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। थोड़ा सा रचना कर दीजिए इसका कि यदि ये ऐसे लंब खींच दिया जाए तो पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। लेकिन मान इतना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये थीटा का मान 90 से कम होगा। और यदि थीटा का मान 90 से कम है तो कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अगले कोण की बात करते हैं। दूसरा कोण हमारा कहलाता है समकोण। कौन सा हो जाएगा भैया? समकोण। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोण कौन सा हो जाता है? समकोण हो जाता है। देखिए ये वाला कोण जो आपका बनेगा, यहाँ पे एक सरल रेखा ये भी है, सरल रेखा ये भी है, बिंदु हो जाएगा A, दूसरा बिंदु हो जाएगा B। यहाँ पर जो ये थीटा का मान कितना मिल रहा है? 90 अंश मिल रहा है ना। जब किसी रेखा पर लंब खींचा जाता है तो वहाँ पर जो कोण बनता है 90 अंश का ही बनता है। तो थीटा का मान कितना है? 90 अंश। तो कौन सा हो जाएगा? समकोण। तीसरा कहलाता है भैया हमारा अधिक कोण। कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण में बताया गया है कि यदि थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 अंश से क्या हो? कम हो। थीटा का मान 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम हो तो कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। जैसा कि हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा भैया कि यहाँ पर इसको कितना मान लिया जाए? थीटा मान लिया जाए ना। कैसे पता करेंगे 90 से ज़्यादा है? तो इस पर एक ऐसी जो यहाँ पे पॉइंट है, इसी पर एक लंब खींच दिया जाए तो उनको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। और इतना बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 90 से अधिक होगा। तो ये कौन सा कोण हमारा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। नंबर 4 कहलाता है रिज कोण। कौन सा हो जाएगा? रिज कोण। तो रिज कोण में बात करेंगे भैया कि यदि थीटा का मान कितना हो? थीटा का मान 180 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं रिज कोण। ये हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? देख लीजिए 180 अंश। थीटा का मान कितना है? 180 अंश। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? रिज रेखीय कोण हो जाएगा। ठीक, या रिज कोण आप कह सकते हैं। कि नंबर 5 को हम बोलते हैं बृहत कोण। कौन सा कोण कहलाता है? बृहत कोण। और इसी बृहत कोण को हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रतिवर्ती कोण। और ये जो प्रतिवर्ती कोण है आपका, ये दोनों चित्र हम मिटा रहे हैं। ठीक, नहीं रहने दो, नहीं मिटाएंगे। प्रतिवर्ती कोण जो है आपका भैया, हम कहेंगे कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 तो अधिक होगी लेकिन 360 से कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि थीटा का मान 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो कौन सा कोण होगा? बृहत कोण होगा। तो एक फार्मूला भी हमारा यहीं से बन जाता है कि बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 माइनस थीटा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसको अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 6 नंबर हो जाएगा हमारा संपूर्ण कोण।
कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण कोण। यदि थीटा का मान 360 अंश हो तो कौन सा कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। रिज रेखीय या वो बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण का चित्र नहीं बनाया गया है, तो आप देख लीजिए, जब कोई रेखा इस प्रकार होती है तो एक कोण यहाँ पर बनेगा, दूसरा कोण इधर बनेगा, तो ये कोण ज़्यादा होगा और ये 90 से या 180 से कम होगा। अगर ये कम है तो ये तो 180 से अधिक होगा ना, जाहिर सी बात है अधिक होगा। तो ये बृहत कोण का उदाहरण बन गया। और संपूर्ण कोण का आप यहीं पे देख सकते हैं, एक रेखा है, जब ऊपर 180 बन रहा था तो यहाँ से नीचे भी इसे मिला दिया जाए तो 180 नीचे भी बनेगा, यानी टोटल कितना बन जाएगा, 360 अंश। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में यहाँ तक आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए, तब किया जाए। चलिए, पूरक कोण। तो पूरक कोण में हम देखेंगे भैया, तो पूरक कोण का अगर हम चित्र बनाए तो ये आपका ऐसे बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, अगर कुल देखा जाए, ये अगर θ1 मान लिया जाए हम, और इसको यदि हम मान लें θ2, तो यहाँ पर टोटल कितने अंश का कोण बनेगा, यानी पूरक कोण में θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। इसके बाद हम बात करेंगे भैया, एक होता है समपूरक कोण। क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यही समपूरक कहेंगे तो उनको सम से लगेगा भाई समकोण को कितना कहते हैं, 90 अंश ना, तो यही समपूरक कोण में दो कोणों का योग 90 अंश मान लेते हैं। बिल्कुल गलत है आपका। समपूरक कोण में θ1 प्लस θ2 यानी दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये चीज आप नोट करिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ तक ये दोनों आप रख लीजिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दोनों पता है तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप चुटकियों में देंगे 5 से 7 सेकंड में। चल, जैसा कि हमारा प्रश्न है, दो समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों का अनुपात 7:5 है तो छोटा कोण बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो उनका अंतर बताएं। तो एक चीज यहाँ से याद कर लेना कि अगर अनुपात छोटा है तो कोण छोटा होगा, अनुपात बड़ा है तो कोण बड़ा होगा। दो छोटा है 3 बड़ा है तो दो वाला जो भाई दो कोण बनेगा, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, तो 2 वाला कोण छोटा रहेगा 3 वाला कोण बड़ा रहेगा। 7 है 5 है तो 7 वाला कोण बड़ा रहेगा 5 वाला छोटा रहेगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। दूसरी चीज कह रहा है दो समपूरक कोणों का अनुपात, तो अभी आपको बताया गया कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है भैया, 180 होता है। ये साइड में हम लिख दे रहे हैं, आपको नहीं पता है तो याद कर लेना कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। चलिए आगे, तो अनुपात दिया गया है तो हम मान सकते हैं कि पहला कोण 2 और दूसरा कोण 3, तो बराबर पहला और दूसरे कोण का योग कितना होता है, 180। तो 3 2 5 बराबर 180, तो 1 बराबर 180/5, 5 3 15 और 5 छक्का 30, 5 3 15 5 छक्का 30। बड़ा कोण पूछ रहा है यानी 3 का मान पूछ रहा है, तो हम गुणा करेंगे 3 और यहाँ भी गुणा करेंगे 3, 3 छक्का 18 के 8, 3 त्रिका 9 1 10, यानी बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा, 108 अंश। कितना हो जाएगा, 108 अंश। ये आपका पहला कोण उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों का अनुपात 7:5 है तो छोटा कोण बताएं। कौन सा कोण, यहाँ भी जानते हैं आप कि पहला कोण और दूसरा कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। किस कंडीशन में, जब दोनों कोण क्या हो, समपूरक हो। ठीक, पहले और दूसरे कोण का 180 कब होगा, जब दोनों कोण क्या रहेंगे, समपूरक रहेंगे, तब दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 180 रहेगा। दूसरी चीज, जब
पूरक कोण तब कहलाते हैं जब दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 अंश, यानी पूरक कोण है तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 अंश। बात पूरक की नहीं है, बात समपूरक की है। समपूरक कोणों का अनुपात 7:5, यानी एक कोण 7 है, दूसरा क्या है 5 है, तो हम मान लेते हैं कि 7 + 5 = 180, यानी पहला और दूसरा कोण जोड़ लिया जाए तो 180 अंश आना चाहिए। अंश यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेशियो लिखा हुआ है, तो 7 5 12 = 180, तो 1 = 180/12, 12 एकम 12 6 18 60, 12 पंचे 60, 15 छोटा कोण पूछ रहा है, 5 का मान पूछ रहा है, गुणा 5 × 5, यानी 5 बराबर आ गया 75 अंश। कितना आ जाएगा 75 अंश, 75, यानी हम कह सकते हैं कि छोटा कोण कितना आ जाएगा 75 अंश आ जाएगा। अगर बड़ा कोण पूछता भैया तो हम यहाँ पर कितने से गुणा, 5 के बजाय 7 से गुणा करते। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाए कि दो समपूरक कोणों का अनुपात 7:13:5 है, तो उनका अंतर बताएं। क्या पूछ रहा भैया, उनका अंतर पूछ रहा है। चलिए, दो समपूरक कोणों का अनुपात दिया गया है, तो आप जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग यानी पहला कोण प्लस समपूरक के दूसरा कोण बराबर, दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना आएगा 180 आएगा। यहाँ भी आप जोड़ लीजिए, 13 + 5 = 180, तो 13 5 18 = 180, तो 1 = 180 बटा यहाँ पे 18 एकम 18, 1 का मान कितना मिला 10, 1 बराबर कितना मिल गया है 10। अंतर पूछ रहा है, जो अंतर रेशियो में मिलेगा वही अंतर कोण में मिल जाएगा, तो 5 और 13 में कितने का अंतर है, बोलो 5 और 13 में कितने का अंतर है, 8 5 13 होगा ना, 8 का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 8 का वैल्यू पूछ रहा है, गुणा 8 × 8, 8 बराबर कितना मिल जाएगा 80 अंश मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 80 अंश आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो टेलीग्राम चैनल पे मैथ क्विज के नाम से आपका एक चैनल बनाया गया है, उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन सभी प्रश्नों को हम बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे। ये वीडियो उस चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो आप सभी लोग आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आप अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड कैरियर इंस्टीट्यूट पे जुड़िए और अपने ज्ञान को एक नई पहचान दीजिए। मैथ आती सबको है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है। ये सारा ट्रिकी मेथड से, रेशियो के मेथड से बताया जा रहा है रेशियो के नहीं, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए सारा क्वेश्चन किस मेथड से बताया गया है, रेशियो के मेथड से बताया गया है। तो ये सभी प्रश्न समझ में नहीं आए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सॉल्व कर लेना है। हो सकता है हम फास्ट बता रहे हो, लेकिन फास्ट नहीं और सारी चीज़ें डिटेल से बता रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं इसी के अगले क्रम में। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, दो समपूरक कोणों का अंतर 44 है, तो छोटा कोण बताएं। तो आपको पता है भैया कि समपूरक कोणों का योग यानी पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। ध्यान से देखना, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ये अपने आप में क्वेश्चन कठिन है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो बहुत आसान है। कोणों का अंतर यानी पहला कोण नाम दे दिया जाए भैया, पहला कोण ए प्लस दूसरा कोण बी, अंतर कह रहा है ना, माइनस रहेगा, माइनस कितना दिया गया है 44, और योग तो आपको पहले से पता है कि a + b का मान कितना है 180, मान आप दोनों का निकाल सकते हैं। चलो घटा लिया जाए, हम घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2b बराबर, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 6, और बचेगा 7 में से 4 जाएगा, आएगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 1, 2b बराबर 136, तो b बराबर कितना हो जाएगा 136/2 है, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अरे भाई यहाँ भी तो माइनस लगेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b बराबर कितना मिल गया हमको 68, ये मान यहीं पे रख दो पहले वाले में है कि a - b बराबर 44, तो a - 68 बराबर कितना हो जाएगा 44, तो a बराबर 44 + 68
8 6 14 के 4, 6 4 10 11, कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, 6 4 10 11, देख लिया जाए 1 मिनट। अरे 4 है, 8 4 12 के 2, ठीक। तो यहाँ से हमको ए का मान कितना मिल गया भैया? 112 अंश, और बी का मान कितना मिल गया? 68 अंश। तो हमसे छोटा कोण पूछ रहा है, यानी ए का मान, किसका मान पूछ रहा है? बी का, यानी हमारा यहाँ पे बी बराबर 68 अंश आंसर हो जाएगा। बी बराबर 68 अंश क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन उसी तरह है, देख लीजिए कि दो समपूरक कोणों का अंतर 62 अंश है, यानी a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है? 62 अंश, और a प्लस बी आपको पता है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180 अंश। अब क्या करेंगे? घटा देंगे, घटाएंगे, चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा, माइनस 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 2 भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? घटाओ, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 118 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 118, यहाँ भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 118 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, b का मान कितना मिल जाएगा? 62 मिल जाएगा। आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे घटाया गया है तो b का मान छोटा आया है, अगर जोड़ा जाता तो a वाला, जब जोड़ते तो ये कैंसिल हो जाता, तो a का मान बड़ा होता, तो कुछ है नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं भैया कि जब छोटा पूछेगा तो मैं हमेशा क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। यदि कोण बड़ा वाला पूछेगा तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, ठीक। तीसरे वाले क्वेश्चन पे दोनों समपूरक हैं तो x का मान पूछ रहा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों कोण दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 62 अंश पहला कोण, प्लस 22 प्लस x ये दूसरा कोण, और इन दोनों का कोणों का योग कितना है? 180 अंश है। तो 5x और x कितना हो जाएगा? 6x, और 62 और 22 कितना हो जाएगा? 6 2 8, 80 4 84, 84 बराबर 180 अंश, ये अंश में रहेगा, ठीक। अब 6x बराबर 180 माइनस 84, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 17 में से 8 गया 9, 6x बराबर 96, तो x बराबर 6 कम 6 3 9 36, 6 छक्का 36, के बराबर कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। देख लीजिए आंसर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना? कहाँ तक नहीं? ये वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे देख लीजिए कि 6x बराबर 96 है, कि 6x बराबर 96, तो x बराबर 96 बटे 6, 6 कम 6 3 9 6 छक्का 36, x बराबर हमको मिल जाएगा 16, और यही हमसे पूछ रहा था। जी हाँ, चलिए नोट करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, बड़ा कोण बताएं। तो आपको पता है भैया कि पूरक कोण a प्लस बी, यानी पहला प्लस दूसरा, दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। ये चीज़ दिमाग में एकदम रख लेना कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, और दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो यहाँ पे यानी 11 प्लस 19, ये दोनों पूरक कोण हैं, और दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा? 19 प्लस 11 आ जाएगा 30 अंश बराबर 90 अंश। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 90 बटा 30, यानी 30 3 90, 1 बराबर 3 हो जाएगा। बड़ा कोण पूछ रहा है, यानी बड़े वाले रेशियो का मान पूछ रहा है, तो हम इधर गुणा कितने से करेंगे? 19 से करेंगे, और इधर भी गुणा हम 19 से करेंगे। 19 क्या हो जाएगा? 57 अंश। बड़े वाले कोण का मान कितना हो जाएगा? 57 अंश हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है? आगे बढ़ा जाए। यदि दो पूरक कोणों में एक कोण 45 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा? आपको पता है भैया कि पहला प्लस दूसरा, दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। एक कोण मान लेते हैं कि पहला कोण 45 अंश का प्लस दूसरा कोण b का मान पूछ रहा, दोनों का योग कितना होता है? 90। तो b बराबर 90 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा, है।
अगला क्वेश्चन, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 22 अंश है तो छोटा कोण बताएं। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, दोनों पूरक कोणों का अंतर योग पता है आपको कितना होता है, 90 होता है। अंतर दिया गया है यानी a माइनस बी बराबर कितना है, 22 अंश, a प्लस बी बराबर कितना है, 90 अंश, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी बी माइनस 2b हो जाएगा बराबर 90, और 90 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 2 जाएगा 6, तो b और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला मान बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 68/2, 2 3 6 2 चौका 8, b बराबर मिल गया 34, b बराबर कितना आ जाएगा 34 है। यहाँ तक आ गया, रफ किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो पूरक कोणों का अंतर 6 है, बड़ा कोण बताएं। आपको पता है भैया कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक। अंतर दिया गया है, a माइनस बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 है, 6 अंश है, a प्लस बी का मान कितना है, 90 अंश है। बड़ा कोण पूछ रहा, जोड़ेंगे, प्लस प्लस रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, ना लगा हुआ है कन्फ्यूजन वाला चांस, जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ए हो जाएगा 2a बराबर 9 6 कितना हो जाएगा 15, नहीं 90 और 6 प्लस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो a बराबर 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, a का मान कितना मिल जाएगा 48 अंश, ठीक। अगला, यदि दो कोण 2x प्लस 17 अंश x प्लस 4 अंश पूरक हैं तो 2x का मान बताएं। आपको पता है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमको चलना है। पहला कोण है 2x प्लस 17 अंश और दूसरा कोण है x प्लस 4, दोनों का योग कितना है 90। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 2x और x 3x, 17 प्लस 4 21 बराबर 90, तो 3x बराबर 90 माइनस 21, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 21 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 8 में से 2 जाएगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 69/3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x का मान कितना मिल गया 23। अक्सर लोग गलत कर देते हैं क्योंकि x बराबर 23 मिल गया, पहला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं भैया कि यहाँ पे मान कितने का पूछ रहा है, 2x का पूछ रहा है, तो हम x बराबर मिला है 23, तो इधर हम गुणा करेंगे 2 से, इधर गुणा करेंगे 2 से, यानी 2x बराबर 2 3 6, 2 दूना 4, 2x बराबर कितना मिल गया 46, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल 2 बनाया गया है, एक में सिर्फ मैथ का रहेगा, एक में आपका हिंदी, साइंस और जीके जीएस सारा रहेगा। ओके, थैंक यू।